हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली ईबी ट्रेनर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपर ड्राइवर सेक्शन के ऊपर है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ड्राइवर सेक्शन होता है किसी भी रिक्शा कंट्रोलर में, अगर देखें जो ड्राइवर सेक्शन होता है वो मोस्टली जो होता है वो ट्रांजिस्टर बेस बनाया जाता है। ये भी जो हमारा वीडियो में ये जो टॉपिक है ये भी ट्रांजिस्टर बेस ही हमारा ड्राइवर सेक्शन है। लेकिन इसमें जो चेंजिंग हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि CY गोल्ड या अदर कंपनियों के अगर ई रिक्शा कंट्रोलर देखते हैं उसमें जो ड्राइवर सेक्शन डिज़ाइन किया जाता है वहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर को लगाकर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया गया है। लेकिन ये जो हमारा अपर ड्राइवर सेक्शन होता है, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा है अपर ड्राइवर लोकल कंट्रोलर, यानी CY कंपनी का जो ई रिक्शा कंट्रोलर होता है ये मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है और ये सबसे ज़्यादा आपके पास रिपेयर होने आता है। और बहुत सारे कंट्रोलर में देखेंगे जो कंपनी के कंट्रोलर होते हैं उसमें जो ड्राइवर सेक्शन होता है वो ट्रांजिस्टर ही बेस होता है, लेकिन वहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर को लगाकर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है। लेकिन ये जो CY कंपनी का आता है, एक CY गोल्ड होता है, एक CY कंपनी एक लोकल ई रिक्शा कंट्रोलर बनाती है जिसका कॉस्ट बहुत ही लो होता है, यानी सबसे सस्ता मार्केट में मिलता है और ये सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग के लिए भी आता है। तो इसमें इन्होंने ड्राइवर सेक्शन को जो चेंज किया है, ड्राइवर सेक्शन में जो चेंजिंग लाया है वो 4 ट्रांजिस्टर को लगाकर ड्राइवर सेक्शन को बनाया है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, जो ये लोकल कंट्रोलर आते हैं ई रिक्शा की रिपेयरिंग होने के लिए उसमें जो ड्राइवर सेक्शन होता है जो 4 ट्रांजिस्टर को लगाकर वर्क कराया जाता है, कैसे इनका सर्किट होता है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वो 4 ट्रांजिस्टर के द्वारा कैसे अपर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम समझते हैं कि अपर ड्राइवर सेक्शन जो हमारे CY कंपनी के लोकल ई रिक्शा कंट्रोलर आते हैं उसमें ड्राइवर सेक्शन को कैसे ऑपरेट कराया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम चेंजिंग जो देखने को हमें मिलता है वो ट्रांजिस्टर की चेंजिंग देखने को मिलता है। नॉर्मली हम जो कंपनी वाले ई रिक्शा कंट्रोलर पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि वहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर को लगाकर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया गया है। लेकिन इस वाले कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे तो हमें 4 ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं। तो कैसे इनकी सर्किट होती है, कैसे 4 ट्रांजिस्टर को लगाकर मॉसफेट को ऑपरेट कराया गया है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्योंकि अगर इस तरह के कंट्रोलर आपके पास आते हैं, अगर उसमें ड्राइवर सेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी दिक्कत होती है ड्राइवर सेक्शन को ट्रेस करने में, क्योंकि इस कंट्रोलर में ड्राइवर सेक्शन को टोटली चेंज किया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि कैसे इनके सर्किट को ऑपरेट कराया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मॉसफेट होते हैं, सबसे पहले हम मॉसफेट समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रिक्शा कंट्रोलर में अगर देखें तो 24 मॉसफेट यूज किया जाता है। 12 मॉसफेट आपके अपर में होते हैं और 12 ही मॉसफेट हमें लोअर ड्राइवर में देखने को मिलते हैं या लोअर मॉसफेट। और ये पेयर में हमेशा लगे होते हैं, 4 के पेयर में हमें मॉसफेट लगे हुए दिखाई देते हैं। और ये जो भी मॉसफेट होते हैं वो सारे N चैनल मॉसफेट होते हैं। और यहाँ पे जो मॉसफेट लगाया जाता है, थोड़ा सा मॉसफेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इतना मॉसफेट, जैसे काफ़ी सवाल भी आता है कि इतने मॉसफेट लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। देखो, मॉसफेट आप ज़्यादा लगाकर एम्पियर लेवल को बढ़ा सकते हो, मॉसफेट कम लगाकर भी आप एम्पियर लेवल को बढ़ा सकते हो। मॉसफेट का सिर्फ यही काम होता है एम्पियर लेवल को बनाना, यानी एम्पियर को बढ़ाना। तो यहाँ पे जो रिक्शा में अगर हम देखेंगे तो 24 मॉसफेट हमें देखने को मिलते हैं। 4 मॉसफेट का इनका पियर बनाया जाता है, 4 मॉसफेट अपर, 4 मॉसफेट लोअर, इस तरीके से इनको पियर में ही लगाया जाता है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बहुत सारे कंट्रोलर में देखते हैं जो चारों मॉसफेट होते हैं, अगर इनके ड्राइवर सेक्शन की बात करें तो चारों मॉसफेट का गेट क्या होता है, आपस में कनेक्ट होता है। लेकिन इस वाले जो लोकल कंट्रोलर आपके पास सबसे ज़्यादा रिपेयर होने के लिए आते हैं, अगर इसमें देखेंगे तो चारों मॉसफेट के गेट को आपस में नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पे 2-2 मॉसफेट का पेयर बनाकर एक फेस को ऑपरेट कराया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि जो BLDC मोटर होते हैं, BLDC मोटर में अगर हम देखेंगे तो 3 फेस हमारा मोटर होता है, उसमें 3 वायर का 3 फेस का यूज़ किया जाता है, येलो ब्लू ग्रीन। तो येलो ब्लू ग्रीन हमारे ये फेस ऑपरेट कैसे होते हैं, 4 मॉसफेट अपर और 4 मॉसफेट लोअर मिलकर एक फेस को ऑपरेट कराते हैं। इसी तरीके से हमें टोटल सेक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले इस ड्राइवर सेक्शन में कि ये जो इस तरह के CY कंपनी के जो लोकल ई रिक्शा कंट्रोलर आते हैं इसमें अपर ड्राइवर सेक्शन को कैसे ऑपरेट कराया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जब भी हम बैटरी से 48 वोल्ट की सप्लाई देते हैं,
वो सबसे पहले 3 पोलराइज कैपेसिटर से होते हुए ये सप्लाई जाती है अपर मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है। हमने यहाँ पे एक मॉसफेट के ड्रेन को यहाँ पे शो किया है, जबकि ये सारे चारों मॉसफेट के ड्रेन पे ही दी जाती है। यानी जो अपर मॉसफेट के 12 मॉसफेट लगे होते हैं, 12 के 12 मॉसफेट के ड्रेन पे ये सप्लाई दी जाती है। सबसे पहले जब भी हम बैटरी से मेन सप्लाई देते हैं 48 वोल्ट की, तो सबसे पहले ये अपर मॉसफेट के ड्रेन पर चली जाती है। यहाँ पे 3 पोलराइज कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। ये पोलराइज कैपेसिटर ज़्यादातर चेंज होते हैं, किसी में 80 वोल्ट के लगाए जाते हैं, 470 माइक्रोफैराड के और 80 वोल्ट। इनकी जो वैल्यू होती है इस तरीके से लगाया जाता है। किसी में होता है कि 1000 माइक्रोफैराड के और 80 वोल्ट के यहाँ पे कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 पोलराइज कैपेसिटर हमें देखने को मिलते हैं और ये 48 वोल्ट की सप्लाई इन कैपेसिटर से होते हुए अपर मॉसफेट के ड्रेन पर चली जाती है। यानी अपर मॉसफेट के ड्रेन पे अगर हम देखेंगे तो चारों मॉसफेट पे हमें 48 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन नहीं दिखाया, वैसे चारों मॉसफेट का देखेंगे जो ड्रेन होता है वो आपस में कनेक्ट होता है। अब चारों मॉसफेट का जो सोर्स होता है, ये चारों मॉसफेट का सोर्स आपस में कनेक्ट होता है और यही जो सोर्स होता है, सोर्स की सप्लाई अगर हम देखेंगे तो ये सोर्स की सप्लाई होती है एक मोटर के वायर से कनेक्ट किया जाता है, यानी एक फेज से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं जो अपर मॉसफेट का सोर्स होता है, इसी के सोर्स पे मोटर के एक फेज को कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे अपर मॉसफेट में जो एन चैनल मॉसफेट होते हैं, अगर हम यहाँ पे गेट की सप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे 2 मॉसफेट के गेट को आपस में कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पे देखेंगे तो 2 मॉसफेट के गेट को आपस में कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि और भी कंट्रोलर में हम देखते हैं कि चारों मॉसफेट का गेट 10 ओम रजिस्टर के द्वारा आपस में कनेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो CY कंपनी के लोकल ई-रिक्शा कंट्रोलर आते हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 मॉसफेट का गेट आपस में कनेक्ट होता है और यहाँ पे देखेंगे तो 2 मॉसफेट का गेट आपस में कनेक्ट होता है। चारों मॉसफेट का गेट आपस में कनेक्ट नहीं किया जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि 10 ओम के हमें 4 रजिस्टर देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो गेट की सप्लाई में एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर और एक 10 किलो ओम के रजिस्टर का यूज़ किया जाता है जो मॉसफेट के गेट में लगे होते हैं। लेकिन ये जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है या 10 किलो ओम का जो रजिस्टर होता है, इसका एक सिरा किससे जुड़ा होता है, अपर मॉसफेट के चारों मॉसफेट के, यानी इन दोनों मॉसफेट के सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने 2 गेट लिया है मॉसफेट के, दोनों गेट की सप्लाई में ये दोनों कंपोनेंट्स हमें लगे हुए दिखाई देते हैं। अब यही मॉसफेट की गेट की जो सप्लाई होती है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक PNP ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है और इस PNP ट्रांजिस्टर के एमीटर से मॉसफेट के गेट को जोड़ा जाता है, यानी कनेक्ट किया जाता है। तो ये 2 मॉसफेट का जो गेट की सप्लाई होगी इस PNP ट्रांजिस्टर के एमीटर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है और इस PNP ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है ये चारों मॉसफेट के सोर्स से कनेक्ट होता है और इसी के कलेक्टर की सप्लाई में देखेंगे तो 1K का एक रजिस्टर को लगाकर इस रजिस्टर का दूसरा सिरा होता है इस ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब आगे अगर सप्लाई देखते हैं इसकी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस की सप्लाई में हमारा एक नॉर्मल डायोड का यूज किया जाता है जिसका कैथोड सिरा इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा होता है और एनोड की सप्लाई में 51 ओम से लेकर 100 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है और इस रजिस्टर का दूसरा सिरा एमीटर यानी PNP ट्रांजिस्टर के एमीटर से जोड़ दिया जाता है। तो नॉर्मली एक ट्रांजिस्टर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। सेम इसी तरीके से देखेंगे जो 2 मॉसफेट के गेट की सप्लाई में सेम सर्किट के द्वारा यानी सेम कंपोनेंट्स को लगाकर, सेम ट्रांजिस्टर को लगाकर इस तरीके से सर्किट को यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस में जो डायोड लगा होता है, इसका जो एनोड सिरा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर हमें यहाँ पे और देखने को मिलेगा जिस PNP ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है। यानी डायोड इस PNP ट्रांजिस्टर का जो बेस होगा वो डायोड के एनोड के द्वारा इस ट्रांजिस्टर यानी सेकंड जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर लगा होता है इसके कलेक्टर से यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। वैसे इन ट्रांजिस्टरों के ऊपर देखेंगे तो Y2 Y1 कोड मेंशन किया जाता है क्योंकि ये मार्केट में PNP NPN के नाम से नहीं मिलते हैं, इनके ऊपर कोड मेंशन किया जाता है Y2 Y1 इस तरीके से मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे कलेक्टर से जुड़ गया। अब इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस एमीटर के बीच में देखेंगे तो हमें
510 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है। इस रजिस्टर का एक सिरा होता है इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा होता है और इस रजिस्टर का दूसरा सिरा जो होता है ट्रांजिस्टर के एमीटर से जुड़ा होता है। और इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के अगर एमीटर पे देखा जाए तो यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर से। ये जो 14 वोल्ट की सप्लाई आती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर से दी जाती है, यानी जब वहाँ पे की वायर के द्वारा 48 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर 14 वोल्ट की सप्लाई रिलीज़ करता है और वो 14 वोल्ट की सप्लाई एक डायोड के द्वारा इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पे भेजी जाती है। अब यहाँ पे रजिस्टर लगा होता है तो जब इधर से वोल्टेज का फ्लो आता है तो ये रजिस्टर क्या करेगा, कुछ वोल्टेज को रोककर कुछ वोल्टेज इसके बेस पे पास कर देगा। जैसे कि यहाँ पे 13.9 वोल्टेज हमें इसके बेस पे देखने को मिलेगा, या कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो हमें 14 के 14 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि हमारा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है और इसका बेस इसके कलेक्टर से जुड़े होने के कारण जो वोल्टेज यहाँ पे आता है वही वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी हमें देखने को मिलता है। ये हमारा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। अब अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसके बेस एमीटर के बीच में हमें रजिस्टर देखने को मिलेंगे। जैसे कि बेस की सप्लाई में देखेंगे तो 2.2 किलो का एक रजिस्टर लगा होता है और ये जो सिरा होता है यहाँ पे हमारी LMIC। वैसे हमने बहुत सारे कंट्रोलर में देखते हैं जो MCU होता है, MCU से इस ट्रांजिस्टर के बेस को कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इस कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो हमें LMIC देखने को मिलती है 324। उसके एक पिन से इसके बेस को, यानी इस रजिस्टर का जो दूसरा सिरा होता है वो सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है LMIC के एक पिन से। और यहीं पे देखेंगे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमीटर होता है उसके सप्लाई में 1.5 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा होता है और इसका दूसरा सिरा जो होता है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट यहाँ पे दी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये ड्राइवर सेक्शन हमारा वर्क कैसे करता है। बहुत ही सिंपल होता है, कोई खास डिफ़िकल्ट नहीं होता है। एक बार वर्किंग समझ में आ जाएगा तो हमें इसकी चेकिंग, इससे रिलेटेड अगर हमारे पास प्रॉब्लम भी आती है तो उसे इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं MCU का काम होता है कि इस LMIC को PWM की सप्लाई देती है। PWM जिसको कहा जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है और PWM की जो सप्लाई होती है यहाँ पे 0 1 0 1 एक बाइनरी के फॉर्म में यहाँ पे ऑपरेट होती है, यानी एक सिग्नल के रूम में यहाँ पे सिग्नल MCU सबसे पहले LMIC को देता है। LMIC क्या करेगी, इसके इस पिन से वही सिग्नल सप्लाई 0 1 0 एक बाइनरी के फॉर्म में निकलता है और इसी सिग्नल के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस को अनेबल और डिसेबल किया जाता है, जिससे ये ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब MCU जब यहाँ पे PWM की सप्लाई देता है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे समझेंगे जो 0 होता है उसको नेगेटिव माना जाता है और जो 1 होता है इसको पॉजिटिव माना जाता है। यानी PWM का अगर फॉर्म देखा जाए तो इस फॉर्म में चलता है PWM इस तरीके से। आप DSO मशीन से जब मेजर करेंगे तो इस तरीके से हमें PWM देखने को मिलता है। इसको बोला जाता है लॉजिक लो और इसको बोला जाता है लॉजिक हाई, लॉजिक लो, लॉजिक हाई, लॉजिक लो, लॉजिक हाई। यानी इस तरीके से PWM की सप्लाई इस फॉर्म में चलती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है 0 1 0 एक बाइनरी का फॉर्म होता है, इस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है। तो 0 को यहाँ पे नेगेटिव और 1 को पॉजिटिव सिग्नल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं पॉजिटिव सिग्नल, यानी जब MCU पॉजिटिव सिग्नल देगा तो वो जो पॉजिटिव सिग्नल आएगा इस रजिस्टर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जब आएगा तो इस ट्रांजिस्टर का बेस क्या है, पॉजिटिव है। तो जब इसको पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का काम होता है कि कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को ये पास करता है। तो इसके कलेक्टर पे वोल्टेज है 13.9, उस 13.9 वोल्टेज को ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एमीटर पे भेजेगा। तो वहाँ पे जो 13.9 वोल्ट है वो वोल्टेज हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर का दूसरा सिरा जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो जैसे ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप मारेगा तो यहाँ पे कलेक्टर पे अगर हम देखेंगे तो हमें वोल्टेज 0 हो जाएगा और जब वोल्टेज 0 हो जाएगा
तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे भी क्या हो जाएगा कि हमें वोल्टेज ज़ीरो देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि जब कोई भी रजिस्टर के दूसरे सिरे को ग्राउंड किया जाता है, यानी नेगेटिव कनेक्ट किया और नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, तो ये रजिस्टर क्या करता है कि वोल्टेज को पास करना बंद कर देता है। जैसे ही वोल्टेज ये कलेक्टर टू एमीटर ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो वोल्टेज जैसे ही होगा, ये रजिस्टर वोल्टेज को पास नहीं करेगा, तो इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस को क्या मिल जाता है, नेगेटिव मिल जाता है। यानी ज़ीरो को हम नेगेटिव मान लेते हैं। जैसे ही नेगेटिव इसको मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, क्योंकि इसका बेस जो होता है वो नेगेटिव होता है और नेगेटिव होते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का काम होता है एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज को पास करना। तो इसके एमीटर पे कितना वोल्टेज है, 14 वोल्टेज, तो उस 14 वोल्टेज को ये क्या करेगा, पास कर देगा कलेक्टर पे। अब यही 14 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे चला जाएगा। और यही 14 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखेंगे तो भी इस ट्रांजिस्टर के बेस को चली जाती है। तो जैसे इस ट्रांजिस्टर को नेगेटिव मिलेगा, ये ट्रांजिस्टर चालू होगा, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्क होता है ये एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज को पास करता है। तो इसके कलेक्टर पे 14 वोल्ट आएगा। अब इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है वो दो ट्रांजिस्टर से कनेक्ट होता है। जैसा हम सर्किट में देख सकते हैं कि इसका एक कलेक्टर होता है इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के एनोड से कनेक्ट होता है, और यही इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो दूसरी सप्लाई होती है वो दूसरे पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट होती है। तो जैसे ही ये एमीटर टू कलेक्टर 14 वोल्ट को पास करेगा, वही 14 वोल्ट की सप्लाई इस ट्रांजिस्टर के बेस को चली जाती है, और यही 14 वोल्ट की सप्लाई इस ट्रांजिस्टर के बेस को चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर क्या है, इनका बेस नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो डायोड लगा होता है वो 14 वोल्ट को इस रजिस्टर के द्वारा पास करेगा, और वही 14 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे पहुँचेगी, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। क्योंकि एनोड पे जब वोल्टेज जाएगा तो डायोड क्या करता है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज को पास करता है, तो उस 14 वोल्ट को पास कर देगा कैथोड पे। और इस डायोड का जो कैथोड होता है वो किससे जुड़ा होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। सेम वर्क आपका यहाँ पे भी होता है। अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे तो वही 14 वोल्ट की सप्लाई जब इसके बेस पे आएगी तो डायोड क्या करेगा, उस 14 वोल्ट को पास करेगा, और वही 14 वोल्ट कहाँ पे पहुँच जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। और इन दोनों ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होता है वो किससे जुड़ा होता है, मॉसफेट के गेट से जुड़ा होता है। जैसा कि अगर सर्किट में हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर होता है वो किससे जुड़ा होता है, मॉसफेट के गेट पे। और जैसे ही 14 वोल्ट की सप्लाई एमीटर को जाती है, ये 14 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे पहुँच जाती है, मॉसफेट के गेट पर। और मॉसफेट क्या होता है, चालू हो जाता है। और मॉसफेट होते हैं ये एन चैनल मॉसफेट होते हैं, तो इनका काम होता है कि ये ड्रेन टू सोर्स क्या करते हैं, वोल्टेज को पास करते हैं। इसके ड्रेन पे वोल्टेज कितना है, 48 वोल्टेज है। तो जैसे ही मॉसफेट के गेट को चालू किया जाएगा तो ये क्या करेंगे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पास करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, मोटर का फेस लगा होता है, जिससे क्या होता है कि जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पास हो जाता है तो मोटर के फेस को यहाँ पे वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ड्रेन पे हमारी वोल्टेज होती है 48 होती है, लेकिन कभी भी अगर मोटर फेस पे देखेंगे तो 48 वोल्ट टोटल सप्लाई वहाँ पे नहीं मिलती है। हमेशा हमें मोटर के फेस पे इनपुट वोल्टेज का हाफ वोल्टेज देखने को मिलता है। जैसे कि 48 वोल्ट है तो इसका हाफ वोल्ट 24 होता है। अगर वहाँ पे हम 60 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, अगर इनपुट वोल्टेज आपका क्या है 60 वोल्ट है, तो 60 वोल्टेज का वहाँ पे हाफ वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। अगर इनपुट वोल्टेज आप 72 दे रहे हैं तो उसका हाफ वोल्टेज हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जितना मॉसफेट के गेट को वहाँ पे ओपन किया जाएगा उसके हिसाब से वहाँ पे वोल्टेज मिलता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का हाफ वोल्टेज देखने को मिलेगा, और यहाँ पे वोल्टेज जो भी देखने को मिलेगा वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे जैसे मोटर मूव करता है, यानी स्पीड उसकी बढ़ती है, उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज आपके बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर नॉर्मल स्पीड आपके मोटर की है तो यहाँ पर आपको लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर वो हाई स्पीड है तो इसके हाई स्पीड है तो यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जैसे ही मॉसफेट का गेट चालू होगा, 14 वोल्ट की सप्लाई चारों मॉसफेट के गेट पे जाएगी, तो ये मॉसफेट आपके चालू हो जाएंगे, तो ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पास करेंगे, और वही वोल्टेज सोर्स पे मोटर का फेस लगे होने के कारण मोटर को वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाता है और मोटर आपका मूव करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये सप्लाई यहाँ पे पहुँचती है, उसके बाद MCU
यानी LM324, ठीक है। जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वहाँ पे पास होता है तो उसके बाद MCU और LMIC यानी यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव सिग्नल पास कर देती है। जैसे ही इस ट्रांजिस्टर के बेस को नेगेटिव मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जाता है, और इस ट्रांजिस्टर के ऑफ होने से इसके बेस पे क्या होता है कि वोल्टेज आ जाती है, क्योंकि रजिस्टर वोल्टेज को पास करना स्टार्ट कर देता है, और वही वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी आ जाती है। यानी NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी आपको वही वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो यहाँ पे आपको वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा, और वही वोल्टेज हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस पे भी हमें वही वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इसका बेस पॉजिटिव होगा तो ये भी ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। अब जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है तो इसके कलेक्टर पे हमें 0 वोल्ट देखने को मिलता है, यानी इसके कलेक्टर पे हमें क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। जैसे ही 0 वोल्ट हमें मिलेगा, ये 0 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, और ये भी 0 वोल्ट कहाँ पे जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। ये जो दोनों ट्रांजिस्टर होते हैं इनका बेस नेगेटिव होता है। जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे 0 होता है तो इन दोनों ट्रांजिस्टर को नेगेटिव मिलता है, और ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाते हैं। अब इन ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि मॉसफेट के गेट पे जो 14 वोल्ट की सप्लाई है उस वोल्टेज को 0 करना, जिससे मॉसफेट आपका ऑफ हो जाए। और ये ऑफ कब होगा, जब ये दोनों ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। जब MCU नेगेटिव सिग्नल भेजेगा तो NPN ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, और जब NPN ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो इधर से रजिस्टर वोल्टेज पास कर देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा। तो जिसके कारण ये PNP ट्रांजिस्टर का बेस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा, और इसके कलेक्टर पे क्या बन जाता है, 0। ये 0 वोल्टेज आपका कहाँ पे चला जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, जिससे इसको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। और इसी तरीके से ये 0 वोल्टेज जाएगा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, जिससे इसको मिल जाएगा नेगेटिव, और ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और सर्किट में देख सकते हैं कि इनके एमीटर पे 14 वोल्ट की सप्लाई आई होती है। जैसे ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं तो ये एमीटर टू कलेक्टर 14 वोल्ट को पास करते हैं। वही 14 वोल्ट की सप्लाई किसको दी जाती है, सोर्स को। मॉसफेट का जो सोर्स होता है ये ऑलवेज आपका नेगेटिव माना जाता है। तो जैसे ये 14 वोल्ट मॉसफेट के गेट पे जाता है, सोर्स पे जाता है, तो उस वोल्टेज को 0 कर दिया जाता है, जिससे मॉसफेट आपका क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों ट्रांजिस्टर मिलके क्या करते हैं, मॉसफेट के गेट की वोल्टेज को 0 करते हैं, जिससे मॉसफेट आपका ऑफ हो जाता है। क्योंकि अगर मॉसफेट का गेट यहाँ पे चालू रहेगा तो इस मोटर में स्विचिंग नहीं होगा, स्विचिंग नहीं होगा तो आपका मोटर राउंड में मूव नहीं करता है। तो जैसे ही मॉसफेट आपका अपर मॉसफेट चालू और बंद होगा तो उसके बाद लोअर ड्राइवर सेक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। MCU क्या करता है, लोअर ड्राइवर सेक्शन को एक्टिव कर देता है। तो ये होता है जो लोकल CY कंपनी के कंट्रोलर आते हैं, उसमें जो हमारा अपर ड्राइवर सेक्शन होता है सेम इसी तरीके से वर्क कराया जाता है। यहाँ पे हमें 4 ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से चारों ट्रांजिस्टर को लगाकर अपर मॉसफेट के गेट को चालू और बंद किया जाता है, जिसके कारण हमें मोटर के फेस पे वोल्टेज देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि अगर जो लोकल CY कंपनी के ई-रिक्शा कंट्रोलर आते हैं, यानी जिस भी रिक्शा कंट्रोलर में हमें 4 ट्रांजिस्टर का ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलता है, तो उस 4 ट्रांजिस्टर का सेम इसी तरीके से वर्क होता है। इस तरीके से चारों ट्रांजिस्टर को लगाकर अपर ड्राइवर सेक्शन को ऑन ऑफ किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।